हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडी हब। आज हम बात करेंगे कि क्यों इंडियन मनी वीक हो जा रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले। आपको जानने को मिलेगा इस घटौती का कारण क्या है और इससे हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो ए लॉट टू नो, ए लॉट टू लर्न। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। की तारीख में 80 इंडियन रुपी समान है एक यूएस डॉलर के। पहले 70 रुपीज़ एक यूएस डॉलर के समान हुआ करता था। दुख होता था बट सह लेते थे, बट अब तो वो होने का भी जगह नहीं रहा। 2020 में 2014 के मुकाबले 25% वैल्यू की कटौती हुई है इंडियन रुपी के वैल्यू में यूएस डॉलर के सामने। ये हिस्टोरिकल फॉल के लाइन को छू चुका है। बट एक बात पता है, अगर हम लोग बाकी सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी और करेंसीज़ के फॉल को देखें तब इंडियन रुपी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया है। आज की तारीख में 228 पाकिस्तानी रुपी एक यूएस डॉलर के समान है। और अगर आप बाकी दूसरी बड़ी बड़ी करेंसीज़ को देखें, उनमें भी हिस्टोरिकल लेवल की फॉल को कटौती देखी गई है। क्योंकि पाउंड, जापान की यान भी इस घटौती का शिकार हुआ है। ये दो करेंसीज इंटरनेशनल मार्केट में पहले यूएस डॉलर को टक्कर देते थे, लेकिन इस रीसेंट सालों में बहुत ज़्यादा वैल्यू की घटौती आई है इनमें। यूके की पाउंड्स नियरली 15% और जापान की यान 27% वैल्यू की कटौती झेल चुकी है। तो इन सब बड़े बड़े करेंसीज़ के मुकाबले इंडियन मनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किया है। लेकिन आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, करेंसीज़ एक के बाद एक फॉल क्यों कर रही है। तो इसका प्राइमरी कारण है यूक्रेन रशिया वॉर, जो पूरी दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव फैल रहा है। दूसरा कारण है यूएस की हैवी एक्सपोर्ट्स और यूएस कंपनी की डोमिनेंस पूरी दुनिया में बढ़ना। जैसे कि टेस्ला, गूगल, इन सब कंपनीज़ का जितना ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ता है, डॉलर का लेन देन उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे डॉलर और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस बात का कोई असर क्या हम आम आदमी के ऊपर भी पड़ सकता है? तो हाँ, कुछ असर तो पड़ेगा, क्योंकि जितना इंडियन रुपी कमज़ोर होगा उतना बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने में सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। उससे इंडिया में कुछ चीज़ों के दाम बढ़ भी सकते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है। अगर आपको नहीं पता तो कच्चा तेल हमारा प्यारा भारत बाहर से ही इंपोर्ट करता है, जिससे इन सब प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस चीज़ का क्या कोई सलूशन नहीं है? तो देखिए, सलूशन बहुत लिमिटेड है। जैसे हमारे प्यारे भारत को इंपोर्ट की जगह बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो देश को पैसों की तरफ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी एक्सपोर्ट के दम पे चाइना ने अपनी करेंसी चाइनीस यान का वैल्यू ठीक ठाक जगह पर रखा। दूसरा सलूशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समय इंडियन रुपी को प्राइमरी करेंसी बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिया और रशिया ने रुपी रूबल का सिस्टम का बात शुरू किया है, उसी तरह से यूएस डॉलर को छोड़कर इंडियन रुपी में दूसरे देशों से भी ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि डी डॉलराइजेशन कहलाता है। इसके अलावा अगर यूएस रिज़र्व बैंक कुछ डॉलर छापती है तो उससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी के लिए डॉलर का अमाउंट बहुत कम है, जिससे डॉलर की वैल्यू और भी बढ़ रही है। लेकिन यूएस रिज़र्व बैंक ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि डॉलर छापने से अमेरिका में आएगी इन्फ्लेशन, जो अमेरिकन पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। जो बाइडन की पॉपुलैरिटी उससे और भी घटेगी, जो बाइडन के नेक्स्ट इलेक्शन के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे बताइए, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस करेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही रोज़ की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।